वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 9 के लिए है। एक्सरसाइज 2.5 की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो शुरुआत से पहले आपको इस चैप्टर में प्रयोग होने वाले कुछ फार्मूले हैं जो हमने आपके सामने लिख दिए हैं। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चौथा है आपका a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके हमने दो फार्मूले बताए हैं, या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो सकता है, या तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो सकता है। तीसरा, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तीसरा, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब बी क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, दूसरा एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तीसरा सातवां, a माइनस बी का क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a प्लस बी का होल क्यूब एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तीसरे ब्रैकेट में a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। और आखिरी ये है, इसका यूज़ बहुत कम मिलेगा लेकिन आपको याद करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू अगर माइनस 3abc हो, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो यह फार्मूला आपको करना है नोट, इसके बाद आप लोग को इसको कर लेना है सॉल्व। अगर आपने इसको कर लिया तो इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे भी हो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं अपने एक्सरसाइज 2.5 पर। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज 2.5 पर। अब एक्सरसाइज 2.5 क्या है? अब एक्सरसाइज 2.5 की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 2.5 क्या है, देखो उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं और इन पांचों क्वेश्चन में हमें करना क्या, पहले का फर्स्ट दिया है, इनका गुणनफल निकालिए, मतलब गुणा करना है। चलिए, पिछले चैप्टर में आपने भाग देना सीखा, अब हम गुणा करना सीखें। पहले इसको गुणा सिखाना चाहिए तो उल्टा कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। दूसरा आपको दिया x प्लस 8, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 10, तीसरे में x, तीसरे में क्या बेटा 3x प्लस 4 और यहाँ क्या बेटा 3x माइनस 5। चलिए, चौथा आपका क्या बेटा y स्क्वायर प्लस 3/2 और दूसरा है आपका बेटा y स्क्वायर माइनस 3/2 और आखिरी आपका पांचवा है वो है आपका 3 माइनस 2x/2x और दूसरा है बेटा 3 प्लस 2x। चलिए हम लोग इसको करते हैं। अब देखो सर्वसमीका के आधार पर अगर बोल रहा है तो देखिए ये हमने देखा है कि एक चीज़ इसमें क्या है कि सबके पहले पद कॉमन है। अगर मान लीजिए ऐसे कोई दो क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस अल्फ़ा का गुणा कर रहे हो, मान लो एक्स माइनस अल्फ़ा कोई है, चलो एक्स माइनस ए मान लो, और एक मान लो कि एक्स माइनस बी कोई गुणा कर रहा है। अगर कोई गुणनफल इस प्रकार से अगर हो रहा है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के आधार पर, ध्यान से समझना कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक। तो देखो गुणा पहले करना सीख लोगे तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे उसे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका किसी एक ब्रैकेट को मेन ब्रैकेट बना लो, ठीक। इसको अगर आपने मेन ब्रैकेट बनाया तो x गुणा करेगा किससे, दोनों से, तो दोनों से गुणा करने का मतलब x माइनस बी, ठीक, लिखने का तरीका। फिर इसके बीच में साइन किसका बेटा, माइनस। अब कौन गुणा कर रहा है बेटा, a, किससे गुणा करेगा, पूरे ब्रैकेट से, पूरे ब्रैकेट से गुणा करेगा तो क्या होगा x माइनस बी। अब देखो क्या होगा, इसका इससे गुणा करोगे, x का x से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। फिर ये x अगर b से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस बी एक्स। क्या हो जाएगा माइनस बी एक्स। और अगर क्या हो
अब ए ये माइनस है, ये अंदर वाला कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस ए एक्स हो जाएगा। फिर ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक, जिससे क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, माइनस एक्स कॉमन है, माइनस कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाता है बेटा, प्लस। जो भी साइन होगा उसका उल्टा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस हो जाएगा तो प्लस। तो यहाँ बच जाएगा बेटा बी प्लस ए, क्या बच जाएगा बेटा, बी प्लस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी हो, ए बी हो जाएगा। तो ये अगर ऐसा कंडीशन अगर होता है कि दोनों तरफ माइनस होता है, तब हम ये इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं अगर लगाएं दिमाग तो। लेकिन कितना फार्मूला याद करोगे, ठीक, समझ में आया। अगर इसी की जगह, इसको नोट कर लीजिए, अगर इसी की जगह ये प्लस होता तब क्या होता बेटा, ये सब के सब क्या हो जाते, प्लस हो जाते। जब ये प्लस होता, जब सब के सब प्लस होता तो ये भी प्लस हो जाता, तो सारा आंसर प्लस में आ जाता। मतलब देखो कि आपको क्या करना है कि जो पहला नंबर उसका स्क्वायर कर देना है, फिर जो नंबर आपके ये दोनों हैं इन दोनों को प्लस कर दीजिए और उसके आगे x लगा दीजिए, फिर इन दोनों का गुणा कर दीजिए। ये एक सिंपल तरीका बन गया। तो हम आपको दोनों तरीक़ों से सॉल्व करके सिखाएंगे। जो मेन तरीका जो इसने बोला सर्वसमीका का प्रयोग करना, सर्वसमीका का प्रयोग करने का मतलब क्या है, जो सर्वसमीका बोल रहा है इसका मतलब ये है कि आप फॉर्मूले की मदद से करें। लेकिन अगर हम कब तक कितने फार्मूलों को याद रखेंगे, इसलिए हम दोनों विधियों का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक। चलिए देखिए, अच्छा अगर हम पहले क्वेश्चन को उठाएं, किस क्वेश्चन को उठाएं बेटा, पहले क्वेश्चन को, इसको हम इरेज ही कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। ये तब है जब दोनों प्लस है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, ए बी एक्स प्लस ए बी, ठीक। ये आपका प्लस के केस के लिए। अब इस फार्मूले का यूज़ करके अगर हम करें तो देखो इस सिचुएशन को देखो, क्या बेटा x प्लस 4 है एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 है। अगर हमें ये फार्मूला याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तब। फार्मूला याद अगर होता है तो x और पहला देखो दोनों समान है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 4 और 10 जोड़ना है, क्या करना है बेटा, 4 और 10 को जोड़ देना है और आगे x लगा देना है। अगले पार्ट में क्या करना है बेटा, हमें 4 और 10 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 कितना हो जाएगा बेटा, 14x, और ये आपका बेटा हो जाएगा 40। समझ में आ रहा है बात, बोलो, ऐसे ही होगा ना। ये फार्मूला लगे, लेकिन मैं कहूँगा कि फार्मूले के पीछे मत भागो, फार्मूले में ज़्यादा जितना देखो, जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जिसकी ज़रूरत है वो मैंने आपको बताया। कितना फार्मूला याद करोगे, तो हम इसको इरेज कर दें, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, विदाउट फार्मूला इसको करने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमको करना चाहिए x प्लस 4 और x प्लस 10, x प्लस 4 और x प्लस 10। तो x प्लस 4 की वैल्यू कितनी है बेटा, अब इसका देखिए, इसका इसके साथ गुणा करो। देखो पहले मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, इसका आप इसके साथ गुणा करोगे, पहला नंबर पहले के नंबर के साथ, तो x का x से गुणा हुआ तो एक्स स्क्वायर है। अब ये x सिर्फ इससे नहीं गुणा करेगा, इससे भी करेगा। अच्छा, बार बार अलग विधि करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, जान लो। एक सिंपल मैथड समझो पहले। तो x यहाँ रखा, अब ये x इन दोनों ब्रैकेट के नंबर से गुणा करेगा तो आप x प्लस 10 लिख लो। फिर ये बीच में क्या बेटा, साइन प्लस का है। फिर कौन प्लस 4 किससे गुणा करेगा, दोनों से करेगा, तो ये आपका हो जाएगा बेटा x प्लस 10। तो अब x से गुणा करेगा क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर x इस 10 से गुणा करेगा कितना हो जाएगा बेटा, 10x हो जाएगा। फिर x वाला काम खत्म, अब 4 की बारी, प्लस 4 है, 4x से गुणा करेंगे कितना होगा बेटा, 4x हो जाएगा। फिर 4 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 40 हो जाएगा। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 14x प्लस 40। क्या अंतर आया बेटा, दोनों के आंसर में कोई अंतर आया, हाँ एक लाइन बढ़ गया बस। लेकिन आपको यहाँ फार्मूला नहीं याद होना चाहिए था। अब ये जो केस है ये सिर्फ केस हो गया x प्लस वाला। अगर माइनस वाला याद होगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें यहाँ माइनस भी लगाना है। तो ये केस हो गया। मान ले किसी में x आए, किसी में प्लस आ जाए, किसी में माइनस आ जाए, तब क्या करेंगे हम। मान लीजिए किसी में प्लस आ जाए, किसी में माइनस आ जाए, तब क्या करेंगे। तब भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इससे मैं कहूँगा कि आप गुणा कर सीखो, ठीक। चलो इसको हम इरेज कर देते हैं, आगे आपको क्या समझ में। अब यहाँ देखो, इन दोनों को यूज़ करते हैं। अब आपका दिया x प्लस 8 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका दिया x माइनस 10।
आपको मैंने बोला किसी एक ब्रैकेट को मेन मान लो, चाहे आप इसको मानो चाहे उसको, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जिसको आप बोलोगे हम उसको मान सकते हैं। चलिए पहले वाले को ही लेते हैं। एक्स इससे गुणा करेगा, दोनों से करेगा, तो यहाँ आपका x माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 8, और ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक, x का x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x का x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x का इससे करेंगे तो माइनस 10x हो जाएगा। इसका इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 8x हो जाएगा। ठीक, अब 8 इससे गुणा करेंगे, एक प्लस एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस 8c हो जाएगा। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। ठीक, तो माइनस होता है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाला बड़ा, इसलिए माइनस वाला साइन लगेगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 2x, और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 80। तो ये हो गया मेरे नॉर्मल फॉर्मूले, नॉर्मल मेथड से। चलो इसी क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले से भी करके दिखाते हैं कि फॉर्मूले से कैसे होगा। चलो इरेज कर दें। चलो नोट कर लिया, नहीं नोट किया वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब देखो इसी को फॉर्मूले से अगर हम करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से करते हैं तो हमारा क्या होता है, इसी क्वेश्चन को अगर हम फॉर्मूले से करते तो हमारा क्या होता है। तो एक अब यहाँ से कंपेयर करो, तो इसमें क्या, ये किसके लिए केस था, जब आपका ये x प्लस ए होता और इंटू एक्स प्लस बी होता, तभी तो इसके लिए फॉर्मूला था। तो यहाँ से कंपेयर करो, तो a की जगह तुमको, यहाँ से कंपेयर करोगे तो a की जगह तुमको 8 दिख रहा है और b की जगह तुमको माइनस 10 दिख रहा है, यही है ना। चलो इस फॉर्मूले पुटअप करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a रखना है 8, फिर b रखना है प्लस, b का वैल्यू कितना है बेटा, माइनस 10, v का वैल्यू कितना है, माइनस 10, और यहाँ x, फिर आपको a रखना है, a का वैल्यू कितना है बेटा 8, और b का वैल्यू कितना है बेटा, माइनस 10। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, और इन दोनों में घटा होगा तो कितना हो जाएगा, होगा 8 माइनस 10 हो गया। देखो क्या है, इतना जो दिमाग हम प्लस माइनस क्या होगा, इतना जो दिमाग हम लगा रहे हैं, नॉर्मल से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो कितने आसानी से हमारा हो गया होता है। आया समझ में। तो अब इसको करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, देखो प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा, और ये आपका माइनस x। इतना दिमाग लगाना पड़ा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो होता है दोनों एक जैसा पड़ जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से हम इसको नोट करिए, हम इसको इरेज करने वाले हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर में क्या लिखा है बेटा, 3x प्लस 4, और एक ब्रैकेट में क्या बेटा, 3x माइनस 5 है। ठीक, माइनस 5 है। तो चलो सिंपल सा वही जो काम हम करते हैं, मल्टीप्लाई का 3x, इन दोनों को उतार दिया, 3x माइनस 5 हो गया। फिर हमारा क्या है बेटा 4, ब्रैकेट में क्या लिख दिया बेटा, 3x माइनस 5 लिख दिया। क्या लिख दिया, 3x माइनस 5 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 जा कितना हो जाएगा। अगर हम 3x का 3x से मल्टीप्लाई करें तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, और x का x से होने का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस है, इधर बाहर जो लिखा है वो प्लस है, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा बेटा, 15, साथ में x है इसलिए x भी रहेगा। फिर ये साइन कैसा बेटा, प्लस का है, तो प्लस और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 12x, और ये प्लस ये माइनस से कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। अच्छा 4 5 जा 20। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 9x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये क्या है बेटा, प्लस है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये आपका हो जाएगा माइनस 3x, और ये माइनस आपका 20। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो कितने आसानी से ये हो गया। अब देखो ये जो दो क्वेश्चन हैं आपके, ये सर्वसमीका के आधार पर है। ये जो दो प्रश्न हैं आपके वो बहुत इजी से हैं, सर्वसमीका के आधार पर। हम दोनों तरीके से आपको करके बता दे रहे हैं, हम आपको दोनों तरीके से करके बता दे रहे हैं, जिससे आप बड़े आसानी से कर लेते हैं। मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन बता देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी प्रश्न नहीं करोगे, आप भी अपने प्रश्नों को करोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब देखो बेटा, एक फार्मूला भी हमने लिखवाया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी।
अभी पढ़ा था आपने। अगर हम इससे ये ला सकते थे, इससे ये भी ला सकते हैं। अब इन दो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 को अगर तुम ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, मतलब a की जगह वाई स्क्वायर है, और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या लिखा है बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, मतलब माइनस 3/2, मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो तुरंत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से a स्क्वायर लिख रहा है। अब यहाँ से कंपेयर करोगे तो देखो a की जगह तुमको वाई स्क्वायर दिख रहा होगा। अगर कंपेयर करो तो वहाँ a लिखा है और यहाँ a प्लस भी लिखा है और a माइनस भी लिखा है, तो यहाँ a की जगह आपको क्या लिखा दिख रहा है, वाई स्क्वायर, और b की जगह आपको क्या लिखा दिख रहा है बेटा, 3/2। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से a स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, y का स्क्वायर तो y⁴ हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कितनी आसानी से आंसर आ गया। अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं याद है, मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई वाला भी मेथड हम आपको बता देते हैं, इसको हम मिरस करते हैं। अब मल्टीप्लाई वाला अगर मेथड करते तो क्या होता, वाई स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2 हो जाता, आता कि नहीं होता। फिर यहाँ होता प्लस 3/2, ब्रैकेट में क्या होता बेटा, वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई करते थे कितना आता बेटा, y के पावर 4 आ जाता। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करते थे कितना आ जाता, माइनस 3/2 वाई स्क्वायर। अब ये प्लस है, इससे मल्टीप्लाई करते थे कितना आता, प्लस 3/2 वाई स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता। 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4। देखो ये प्लस ये माइनस से कट जाता, क्या आता, किसी भी तरह करो आंसर कोई बदलने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये सारे केस है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 से मिलेंगे, इसको नोट कर लीजिए।